जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर गजानन जाधव, जो कि पिछले 17 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं ला डेंटिस्टे, जो कि पुणे में है। तो आइए हम डॉक्टर गजानन से बात करते हैं। डॉक्टर गजानन, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे शो के लिए कीमती वक्त निकाला। वी वेलकम यू टू जी मनी हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर, अगर हम बात करें आजकल जो चीज सबसे ज्यादा इन ट्रेंड है, सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है, वो कहीं ना कहीं है हेयर ट्रांसप्लांट। और हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर अभी भी मैं बोलूं लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, मिथ्स कई सारे हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, किसी को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है? हु इज अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट मतलब दो चीजें हो गई हमारी कि हेयर एंड ट्रांसप्लांट। हेयर मतलब आपके बाल, जहाँ पे हमें गंजापन हो गया है वहां पे हमें ट्रांसप्लांट करना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली हमारे खुद के ही बालों का प्रयोग किया जाता है, किसी और के बालों का प्रयोग हम करते नहीं है, क्योंकि ये एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि अगर हमने अब किडनी का हमने ट्रांसप्लांट सुना है, हमने लीवर ट्रांसप्लांट सुना है, हमने अभी भी हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना शुरू किया है, तो इसमें डोनर कुछ और होता है। मतलब किसी और के यहाँ से हमको डोनर लेना होता है, ऑर्गन्स लेने होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर डालने होते हैं। तो इसके अंदर डोनर कोई और है, सेम डोनर नहीं है। बट बालों के अंदर ऐसा नहीं है। बालों के अंदर आप खुद ही डोनर हो और खुद ही रेसिपिएंट हो। मतलब आपके खुद के बाल ही आपको खुद को लगाने हैं, किसी और के बाल आपको नहीं चलने हैं। तो हम ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं, हेयर का ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है? देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हो जाते हैं कि वहां पे कोई बाल ही नहीं बचता है। मतलब गंजापन कंप्लीट हो जाता है, वहां पे हेयर फॉलिकल्स, जहां से हमारे बालों की ग्रोथ होती है, उसे हम रूट्स या हेयर फॉलिकल बोलते हैं। जहां से हमारे बाल तो झड़ते, हर एक के बाल झड़ता है, ऐसा कोई भी नहीं किसी के बाल नहीं झड़ते, बट हर बंदा गंजा नहीं होता है। गंजे होने के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाल जड़ों से खत्म हो जाते हैं, तब उसको हेयर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे मेडिसिन की पीआरपी और जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई ऑयल यूज करेगा, कोई होम्योपैथी यूज करेगा, फिर भी बाल नहीं आएंगे, तो लास्ट ऑप्शन बोल के हम हेयर ट्रांसप्लांट का यूज करते हैं, जहाँ पे पीछे के साइड के बाल निकाल के सामने लगाए जाते हैं, जहाँ पे भी गंजापन। ओके। तो आपने हमें बड़े अच्छे से ये समझाया। अब ये बताइए कि आप इतने सारे पेशेंट्स पर हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म करते हैं, क्या हर केस में हेयर ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल प्रोसीजर होता है? देखिए, मोस्टली हेयर ट्रांसप्लांट हेरिडिटरी बॉल्डनेस के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ पे फैमिली में किसी को गंजापन है, वो गंजापन आपके खानदान में चलते जा रहा है। मतलब आपने देखा होगा कि स्पेसिफिक पैटर्न में बॉल्डनेस आती है। कभी किसी को फ्रंट से बॉल्डनेस आती है, कभी किसी को बैक से आती है, बट पैटर्न टू पैटर्न, फैमिली टू फैमिली सेम होता है। तो ऐसे केसेस में ही हम लोग 90% केसेस में इसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसमें यही ट्रीटमेंट को चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट कहा जाए, और इसमें फेलियर का चांसेस क्यों नहीं है? देयर आर टू रीजंस। एक तो पहली चीज ये कि आपके खुद के बाल हैं, तो खुद के बाल अगर लगाएंगे तो रिजेक्शन नहीं होगा। आपने चेक किया होगा कि किडनी रिजेक्ट हो गई, इसका डोनर उसको चला नहीं है। बहुत सारी टेस्ट पहले की जाती है ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पहले, लाइक आपका HLA मैचिंग होता है, ब्लड ग्रुपिंग चेक की जाती है, बट आप खुद ही डोनर हो यहाँ पे, तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब फेलियर का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। और दूसरा दूसरा एक चीज है कि आपकी सर्जरी कौन कर रहा है। अगर एक एक्सपीरियंस क्वालिफाइड डॉक्टर हो, जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत केसेस करी है और उसका टेक्निक सही है, तो इसमें चांसेस ऑफ फेलियर बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन में जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे बाल बिना हेरिडिटरी की वजह से भी चले जाते हैं। ऐसे केसेस में थोड़ा बहुत रिस्क होता है फेलियर का, लाइक हमने एलोपेशिया एरेटा, या उसको कभी कभी लोग चाई लगना बोलते हैं, वो केसेस में हो गया। कभी एक्सीडेंट हो गया, बर्न हो गया, उसकी वजह से बाल चले गए, तो ऐसे केसेस में कभी कभी चांसेस कम होते हैं सक्सेस के। अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, अगर आप अच्छे हाथों में करते हैं।
अच्छा, एंड सर क्या ये प्रोसीजर पेनफुल है या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही सुपरफिशियल हाईली स्किल सर्जरी है। मतलब सुपरफिशियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्किन सर्जरी है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी डेप्थ में नहीं जाना है, या किसी, अभी अगर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर ये तो ब्रेन की सर्जरी तो नहीं है, क्योंकि ये स्कैल्प है, हमारे प्रोटेक्शन है स्कल के ऊपर, जो है अपना ब्रेन के ऊपर एक हड्डी होती है उसको स्कल बोलते हैं, तो उसके ऊपर स्किन की लेयर होती है, उसके ऊपर हेयर होते हैं। तो स्किन और ब्रेन के बीच में एक हड्डी का लेयर है, तो उसको क्रॉस करके कभी हम जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए ब्रेन का कोई प्रॉब्लम होना, या फिर कभी कुछ कैंसर होना, या फिर साइकोसिस होना, या पगलापन आना, ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं पेशेंट में, क्योंकि ये स्किन सर्जरी है। जैसे आपको कभी कभी टाके गिर जाते हैं, स्किन में फट जाती है, कभी कुछ घाव लग जाता है तो टाके गिर जाते हैं, तो वही लेवल की ये सर्जरी है। तो इसमें हाई रिस्क सर्जरी में ये नहीं आती है, ये माइनर सर्जरी में आती है, बट हाईली स्किल सर्जरी है, बिकॉज बहुत छोटे छोटे बाल निकाल के लगाए जाते हैं, तो इसमें स्किल्स काफी लगती है, बट इसमें रिस्क नहीं होती है। माइनर चीजें है, थोड़ा बहुत कभी स्वेलिंग आना, कभी कोई एक दो फोड़ी आना, ये नॉर्मल चीजें हैं, बट इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेन नहीं होता है, बिकॉज सर्जरी के दौरान आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। मतलब जहाँ पे सर्जरी हो रही है वहीं पे सिर्फ कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बॉडी पे कहीं पे भी और जगह पे इंजेक्शंस नहीं दिए जाते हैं। बंदा जो होता है सर्जरी करने वाला, उसको सिर्फ स्किन, यहाँ का ऊपर का स्किन ही एनेस्थेटाइज होता है। बॉडी में पेशेंट बात कर सकता है, खाना खा सकता है, वॉशरूम जा सकता है, और सेम डे को डिस्चार्ज किया जाता है। पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये बहुत ही सेफ सर्जरी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस पेन इज वेरी लेस, पेन बहुत कम होता है। अच्छा सर, क्या जैसे कहते हैं ट्रांसप्लांट करने से पहले बिकॉज डोनर एरिया जो है शेव करना पड़ता है, तो अगर ऐसा है तो फीमेल पेशेंट्स कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, फीमेल पेशेंट में थोड़ा जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है वो काफी हाईली स्किल्ड हो जाता है, बिकॉज फीमेल्स कंप्लीटली गंजे आपने देखी नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल उनको कोई और बीमारी नहीं, कैंसर या एलोपेशिया एरेटा, ऐसे ही केसेस में सिर्फ फीमेल कंप्लीटली गंजी आपने देखी होंगी या कंप्लीट बॉल्डलेस देखा होगा। फीमेल्स में यूजुअली क्या होता है, पार्टीशन सेपरेट होता है, ये जो पार्टीशन होता है वो बड़ा हो जाता है, उसमें गैप्स दिखना चालू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके बालों के अंदर बाल लगाते हैं, इनको कभी भी ट्रिम नहीं करते कंप्लीटली। कभी कभी छोटा एरिया पीछे से ट्रिम किया जाता है, बट उसको विंडो क्रिएट की जाती है, ऊपर से जो लंबे बाल होते हैं उसको वो ढक जाता है जहां से भी हम बाल निकालते हैं। तो इसलिए फीमेल्स में कंप्लीट गंजा हम कभी करते नहीं है। मेल्स में यूजुअली क्या होता है, बॉल्डनेस की लेवल बहुत ज्यादा होती है और ग्राफ की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, इसलिए उनमें करने की जरूरत ज्यादातर पड़ती है। और कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको नहीं करना होता है, तो ऐसे केसेस में हम कर लेते हैं विदाउट शेविंग भी, बट हम एडवाइस करते हैं कि मेल में शेव करें, फीमेल में मत करें। अच्छा, तो ये जितनी भी फीमेल्स फिलहाल देख रही हैं उनको भी एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पता लगी अभी। अच्छा सर, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी किसी और हेयर ट्रीटमेंट पर जिंदगी भर रहना पड़ता है? देखिए, यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाल जिंदगी भर रहते हैं, बिकॉज वो जो एरिया से निकाले जाते हैं वो एरिया जो होता है वो आपके गंजेपन को रेजिस्ट करता है। आपने कभी भी देखा होगा पीछे से कोई गंजा नहीं हुआ है, जो भी गंजे लोग होते हैं वो सामने से यहाँ तक होते हैं, फ्रंटल या फिर मिडल एरिया में होता है या मैक्सिमम क्राउन में होता है। तो आपने देखा होगा कि पीछे के एरिया में सबको बाल होते हैं, तो वही एरिया से हम बाल यूज करके सामने एरिया में लगाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये आपके बाल हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसको मेडिसिन की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट आपका कर दिया, पीछे आपके बाल है बट वो भी आपके झड़ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना है हमें, नहीं तो फिर सामने आपको बाल हो जाएंगे, पीछे आप फिर से गंजे दिखोगे। तो वो कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि जाके आपका लुक कंप्लीट मेंटेन रहे, मतलब सामने भी ट्रांसप्लांट के बाल रहे और पीछे के भी बाल जो है आपके नेचुरली बने रहे, ताकि जाके एक लुक आपको कंप्लीट लुक रहे और आपका जो भी फेस है अच्छा दिखे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड इसी के साथ डॉक्टर गजानन, आपने हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बेसिक्स बताए, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोसीजर करवाने जाते हैं, हम एज पेशेंट भी हम चाहते हैं कि हमें कुछ तो पता हो उसके बारे में, और फीमेल्स के बारे में भी आपने एक बड़ी अच्छी हमारी जो डाउट है उसको सॉल्व किया। सो आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर गजानन, जिन्होंने हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बेसिक्स बताया। और अगर आप एक फीमेल हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कर रही हैं, तो भी चिंता मत करिएगा। एक स्किल्ड सर्जन से अगर आप ये प्रोसीजर करवाएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बता सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।